क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कौन था? जवाब है जॉन डी रॉकफेलर। अगर आप पहले से इस नाम को जानते हैं तो आपको जानकर हैरानी जरूर होगी। जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई थी और उसके बाद से उनकी जो दौलत है उसका अंदाजा लगाना हर किसी के लिए एक नामुमकिन सी बात है। हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो लगभग पूरा सऊदी अरब के जो देश है वो तेल कंपनियों के माध्यम से ही उन्हीं से अमीर हुए हैं और कई ऐसे राज परिवार हैं, शाही परिवार हैं जिनके खुद के अपनी तेल कंपनियां हैं जो अरबों खरबों के मालिक हैं, बिलियनर्स हैं। लेकिन ये रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर, इनके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ ऑयल तक ही नहीं और सिर्फ अपने अमीरपन के लिए नहीं, काफी चीजों के लिए फेमस है। मैंने आज ही अपने दूसरे चैनल पर बात की थी कि किस तरीके से एम्स को बनाया गया और दिल्ली में एम्स की जो बनने की कहानी है उसमें मैंने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर आप उस पर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, मैं पिन कमेंट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मेरा ध्यान आपकी ओर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि किसने उस एम्स को फंड किया था और किस तरीके से आगे चीज चल रही है। इससे पहले मैं आपको एक बार ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिएगा डेथ बाय मेडिसिन, गैरी नल। ये एक आर्टिकल है जो लगभग 24-25 पेज का है और मैं इससे पहले भी कई वीडियो में एक बार बात कर चुका हूं कि डेथ बाय मेडिसिन, गैरी नल का ये जो 25 पेज का आर्टिकल है इसे जरूर पढ़िए। आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि मेडिकल फील्ड में होता क्या है। मैं छोटा सा एक बता देता हूं कि इस आर्टिकल में है क्या। डेथ बाय मेडिसिन आर्टिकल गैरी नल ने जो लिखा है इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी ट्रायल किसी भी ड्रग पर होती है तो अगर उस ट्रायल को कोई भी ड्रग कंपनी किसी भी तरीके से फंड नहीं करती तो उस बीमारी के लिए उस ड्रग के पास होने के चांसेस 50-50% होते हैं। मतलब वो ड्रग उस बीमारी के लिए पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये एक फेयर चीज है जो हर जगह अप्लाई होती है। हम कोई भी काम कर सकते हैं, हो सकता है हम वो काम पूरा कर दें, हो सकता है हम जो है उस काम को पूरा ना कर पाए। हम कहीं पर भी जा रहे हैं, हो सकता है उस हम रास्ते में ही अटक जाएं, हो सकता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। आपकी पूरी लाइफ में 50% चांसेस होते हैं किसी भी काम को होने के, किसी भी काम को नहीं होने के। तो जब कोई ड्रग कंपनी किसी भी ट्रायल को फंड नहीं करती तो ड्रग के पास होने के चांसेस होते हैं 50%। लेकिन अगर कोई भी ड्रग कंपनी किसी भी ट्रायल को फंड करती है तो उस ड्रग के उस ट्रायल में पास होने के चांसेस रहते हैं 90%। ये डेथ बाय मेडिसिन आर्टिकल में है। हो सकता है आप समझ गए होंगे कि जब ड्रग कंपनियां फंड करती हैं, जब कहीं से फंड आता है तो जो फंड दे रहा है उसका अपना इंटरेस्ट है और जो सक्सेस रेट है वो भी 90% से ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है घालमेल जरूर है। एक समय था 1947 का जब देश आजाद हुआ था, नया नया आजाद हुआ था और देश को एक मेडिकल प्राइम एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की जरूरत थी। राजकुमारी अमृत कौर ने इसके लिए काफी जदोजहद की, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डच की सरकारों से बात की। इसके साथ साथ जो हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस समय जब उन्होंने अपने इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने के लिए मदद रखी, जिसे आप आज एम्स दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसको उस समय फंड किया था, उसको पैसे दिए थे रॉकफेलर फाउंडेशन ने। रॉकफेलर फाउंडेशन ने उस समय 1956 में देश को एम्स बनाने के लिए $2 लाख की मदद की थी। अब आप एक बार उसी बात पर जाइए, डेथ बाय मेडिसिन आर्टिकल जो गैरी नल का है, अगर उसे कोई भी फंड करता है तो उसमें ड्रग में ट्रायल के जो ट्रायल है उसमें ड्रग के पास होने के चांसेस कितने होते हैं? 90%। मतलब चीजें किसके हिसाब से चलती हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज एम्स जो है भारत का प्राइम इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च होती है। और यही नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ये ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में जहां पर रॉकफेलर फाउंडेशन फंड करती है। अब आप बताइए, अगर कोई भी
ऑटोनोमस बॉडी अगर फंड करती है, जैसे भारत की सरकार अगर इन इंस्टीट्यूट को फंड करे तो हम ये मान सकते हैं ठीक है, सरकार है, ये उसका दायित्व है, कर्तव्य है उनको फंड करना। लेकिन अगर कोई भी प्राइवेट संस्था फंड करती है तो क्या यहां पर सवाल नहीं खड़ा होता कि कल को वो जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, उसमें अपना कोई इंडल्ज, अपनी कुछ अपने हिसाब से कोई रिसर्च नहीं करवाएगा? ये मेरा सवाल था, जवाब आप कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।